जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी व्याकरण का चैप्टर 16 यानी पार्ट 16 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था अविकारी अथवा अव्यय शब्द, जिसमें मैंने अविकारी शब्दों के भेद, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि के बारे में बताया है। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 17 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है वाच्य। वाच्य को इंग्लिश में वॉयस कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, लिखा है लड़का खेलता है, फिर लिखा है लड़के से खेला जाता है, वह झूठ बोलता है, उससे झूठ बोला जाता है, मैं उपन्यास नहीं पढ़ता, मुझसे उपन्यास नहीं पढ़ा जाता। तो उपर्युक्त वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, तो उसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। फिर इसमें क्या है कि इनमें खेलता है, खेला जाता है, बोलता है, बोला जाता है, नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ा जाता आदि क्रियाओं में भिन्न भिन्न रूपों का विधान किया गया है। यह विधान ही वाच्य कहलाता है। ये जो विधान किया गया है इसी को वाच्य कहते हैं। अब वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने योग्य, अर्थात जो बोलने का विषय है। इसलिए वाच्य का लक्षण इस प्रकार किया जा सकता है, जैसे आलोक पुस्तक पढ़ता है, आलोक से पुस्तक पढ़ी जाती है। क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि वाक्य में विधान का मुख्य विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद। वाच्य के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य को इंग्लिश में एक्टिव वॉइस कहते हैं, कर्मवाच्य को पैसिव वॉइस, भाववाच्य को इम्पर्सनल वॉइस कहते हैं। कर्तृवाच्य, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, मतलब कर्तृवाच्य में क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार प्रयोग होती है। जैसे शुभम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ना क्रिया शुभम कर्ता के अनुसार है। जैसे शुभम जो है वो पुल्लिंग है, तो पढ़ता जो क्रिया है वो भी पुल्लिंग की प्रयोग हुई है। कर्मवाच्य, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। तो जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। जैसे अगर कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग ही होगी। कर्ता भले ही चाहे वो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, उससे नहीं यहाँ पे मतलब है, यहाँ केवल कर्म से मतलब है। अगर कर्मवाच्य में कर्म जो है वो स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग की प्रयोग होगी। जैसे शुभम से पुस्तक पढ़ी जाती है। अब देखिए, शुभम है, शुभम पुल्लिंग है, लेकिन पुस्तक जो है वो स्त्रीलिंग है, तो शुभम से पुस्तक पढ़ी जाती है या शुभम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ये नहीं लिखा गया है कि शुभम पुस्तक पढ़ता है। अगर शुभम पुस्तक पढ़ता है लिखा रहेगा तो वो कर्तृवाच्य हो जाएगा, और अगर उसको कर्मवाच्य में बदलना है तो लिखेंगे शुभम से पुस्तक पढ़ी जाती है या शुभम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, दोनों लिख सकते हैं। लेकिन जब भी आपको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना हो तो आप द्वारा का ही प्रयोग करें, से का प्रयोग ना कीजिए तो ही अच्छा है। शुभम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, क्योंकि से जो है, से का प्रयोग भाववाच्य में मुख्यतः होता है। इस वाक्य में पढ़ी जाती है क्रियापद के लिंग और वचन कर्म के अनुसार है। ठीक है, पुस्तक जो है वो एक पुस्तक है, पुस्तक का लिंग जो है वो स्त्रीलिंग है, तो इसमें जो क्रिया हुई है वो भी एक वचन की क्रिया प्रयोग हुई है और स्त्रीलिंग की क्रिया प्रयोग हुई है। तो इस तरीके से इसमें कर्म प्रधान है। तीसरा है भाववाच्य।
जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया प्रथम पुरुष, एक वचन और पुल्लिंग में होती है। इसमें जो क्रिया होती है वो प्रथम पुरुष की होती है, एक वचन में होती है और पुल्लिंग में होती है। जैसे मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे, ये मुझे, ये क्या है? प्रथम पुरुष, ठीक है। अब एक वचन है, अपने लिए प्रयोग होता है तो इसे एक वचन के लिए हुआ। फिर पुल्लिंग है, नहीं जाता, ठीक है। तो इसमें हो गया भाव प्रधान। तो अब हम आप लोगों को बताएंगे किस तरीके से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन किया जाता है, उसे परिवर्तित किया जाता है। जैसे लिखा है शुभम पत्र लिखता है, शुभम पत्र लिखता है, ये कर्तृवाच्य में है। अब इसको आपको कर्मवाच्य में बदलना है तो आप लिखोगे शुभम द्वारा पत्र लिखा जाता है। मैं रोटी खाती हूँ, इसमें लिखा जाएगा मुझसे रोटी खाई जाती है या मेरे द्वारा रोटी खाई जाती है। दिनेश घोड़े को खरीदे, दिनेश द्वारा घोड़े को खरीदा जाए। दिनेश घोड़े को खरीदे, इसको अगर आप बदलोगे तो लिखोगे दिनेश के द्वारा घोड़े को खरीदा जाए। वह पिताजी को पत्र भेजता है, उसके द्वारा पिताजी को पत्र भेजा जाता है। साधना गेंद से खेलती है, साधना द्वारा गेंद से खेला जाता है। फिर आपको कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना है। कर्मवाच्य में पहला जो वाक्य है वो है सोमेश से लेख लिखा जाता है। सोमेश लेख लिखता है, मतलब इस तरीके से लिखा है, इसको आपको सामान्य रूप से लिख देना है। इसमें कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। सोमेश से लेख लिखा जाता है, सोमेश लेख लिखता है। शुभ्रा से कपड़े धोए जाते हैं, शुभ्रा कपड़े धोती है। राम से खेला जाता है, राम खेलता है। तुमसे सवेरे नहीं उठा जाता, तुम सवेरे नहीं उठते। घोड़े को खरीदा जाए, कौन घोड़े को खरीदे, घोड़े को खरीदा जाए तो घोड़े को खरीदे। आगे आपको अगर लगाना है तो कौन लगा सकते, अगर इसमें कर्ता नहीं है तो। फिर है कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदला। अब कर्तृवाच्य से किस तरीके से भाववाच्य में बदला जाएगा ये आपको बताया जा रहा है। राम आता है, राम से आया जाता है। सीता आई है, सीता से, सीता के द्वारा आया जाता है। सीता से आया जाता है, ये भी आप लिख सकते हैं। वह आए, उसके द्वारा आया जाए या उससे आया जाए, ये हो गया। फिर है भाववाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना। भाववाच्य के से जो है वो कर्तृवाच्य में बदलना है। तुमसे दूध नहीं पिया जाता, तुम दूध नहीं पी सकते। मुझसे आया जाए, मैं आऊँ। किसी की ऐसी बातें नहीं सुनी जाती, कोई ऐसी बातें नहीं सुनता। तो ये आपको बताया गया कि आप किस तरीके से भाववाच्य से कर्तृवाच्य में बदलेंगे। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या बताया गया। सबसे पहले बताया गया कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। फिर है वाच्य के 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, भाववाच्य में क्रिया भाव प्रधान होती है। तो आपका चैप्टर यहीं पर ख़त्म हुआ। ये जो चैप्टर है ये बहुत ही छोटा सा है, तो इसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और जितने भी इसमें प्रश्न उत्तर हैं और एक्सरसाइज है वो सब भी लिख कर याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।